Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the English language and today our topic is the most important topic. The name of our today's topic is the tense. हम जो सीख रहे थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारा जो अहम टॉपिक है उसका नाम है टेंस। आइए देखते हैं कि टेंसेस क्या हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं और इनको कितनी कैटेगरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स सी दैट हाउ मेनी टाइप्स द टेंस इट इज यूज्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. ओके द फ्रेंड्स, लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट इज द टेंस। बोर्ड पे देखें कि टेंस क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका पैटर्न और मेथड क्या है। सो लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज टेंस। सो आई विल इन टेंस, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है। टेंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से निकला है। टेंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब है which means the time or the age। ओके, जिसका मतलब है टाइम वक्त और द एज या जमाना दौर अरसा। एज का मतलब यहाँ पर उम्र नहीं है, एज का मतलब यहाँ पर जमाना दौर अरसा है। तो जो लफ्ज टेंस है वो लैटिन वर्ड के लफ्ज टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब है टाइम और द एज, जिसका मतलब है वक्त जमाना दौर या अरसा। आइए देखते हैं कि टेंस के टाइप्स कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स अ टेंस हैज गॉट। टेंस के कितने टाइप्स हैं। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस आर। सो द टेंस हैज Tense has three major types, three main types। टेंस के जो टाइप्स हैं वो तीन मेन टाइप्स हैं। ओके, कितने मेन टाइप्स हैं। तीन मेन टाइप्स हैं। ये तो पता चल गया ना कि टेंस का मतलब टाइम है, वक्त है, जमाना है, दौर है, अरसा है। तो इस टेंस के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। तीन मेजर टाइप्स हैं। कौन से थ्री मेजर टाइप्स हैं टेंस के। आइए देखते हैं। नंबर वन पास्ट टेंस, एक पास्ट टेंस है। नंबर टू, दूसरा कौन सा टेंस का टाइप है, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है एक ऐसा टाइम, एक ऐसा वक्त जो पास्ट के अंदर था और वो गुजर गया और उसको गुजरे हुए बहुत बड़ा अरसा हो चुका है, या कुछ देर के बाद, कुछ थोड़ी देर में गुजरा है, या बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है, उसको हम पास्ट टेंस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा टेंस जो प्रेजेंट के अंदर अभी मौजूद है, प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नंबर थ्री हमारा कौन सा टाइप है। नंबर थ्री हमारा टाइप है टेंस के अंदर वो है जो आने वाले वक्त में होगा, मुस्तकबिल में होगा, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ओके, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो वर्ड टेंस है वो टेकन किया गया है, लिया गया है लैटिन्स के वर्ड टेम्पस से। ठीक है, द वर्ड टेंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन्स वर्ड टेम्पस। टेंस वर्ड जो है वो लातिनी जबान के लफ्ज टेम्पस से लिया गया है, व्हिच मींस, जिसका मतलब है द टाइम और द एज, जिसका मतलब है वक्त, जमाना, दौर या अरसा। टेंस जो लफ्ज है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब है वक्त, जमाना, दौर, अरसा। आइए देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। इसके टाइप्स टेंस के थ्री मेन टाइप्स हैं, तीन मेजर टाइप्स हैं। कौन से थ्री मेजर टाइप्स हैं। वो है पास्ट टेंस, ऐसा वक्त जो पास्ट में गुजर गया, और नंबर टू प्रेजेंट टेंस, ऐसा टेंस जो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है या प्रेजेंट में है, या प्रेजेंट में ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में चल रहा है, ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, और फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस जो मुस्तकबिल में होगा। ये देखते हैं कि इनके, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन। ये टेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में था। आइए देखते हैं कि टेंस के यूजेज और वो है प्रेजेंट। नंबर वन जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस हम कहां पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स हैं। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, not the sentence, of the tense and how they are used. Okay, the students, today's topic is about the past tense। आज हमारा टॉपिक है वो past tense के बारे में है। आइए देखते हैं कि past tense जो है वो क्या है। नंबर वन, our tense is the past tense। आज का जो हमारा टेंस है वो past tense है, बराबर। हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, बराबर ना। पास्ट टेंस ऐसा टेंस जो पास्ट में हुआ, माजी में हुआ,
ठीक है, ऐसा वक्त जो गुजर गया उसको शो करने के लिए हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस के अंदर जो पार्ट नंबर 1 है टेंस का वो कौन सा है। पार्ट नंबर 1 है पास्ट टेंस के अंदर, वो है नंबर 1, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दूसरा नाम जो दिया गया है वो है पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा दूसरा नाम दिया गया है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस का जो दूसरा नाम है वो पास्ट सिंपल टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द बोर्ड। ओके, नंबर 1 हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन बताने के लिए। नंबर 1 डेली रूटीन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, नंबर 2 हम पास्ट टेंस को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हैबिट जो पास्ट में, हम ऐसी हैबिट जो हमारे अंदर पास्ट में थी अब नहीं है, हम उसको शो करने के लिए पास्ट हैबिट वाला सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस, पास्ट हैबिट वाला टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम नेक्स्ट कहां इस्तेमाल करते हैं। एक तो डेली रूटीन, पास्ट डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीसरा हम नंबर 3 पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जिसको हम झूठ साबित ना कर सकें, ऐसा सच जो कभी झूठा साबित ना हो सके, हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसको इंग्लिश में पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। कायनाती सच, कायनाती सच, मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। ऐसा टेंस जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो और उसको कोई झूठा साबित ना कर सके, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताया जाता है। आइए देखते हैं कि नंबर 4 पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 डेली रूटीन, नंबर 2 पास्ट हैबिट, नंबर 3 पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, नंबर 4 पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट। पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसा इवेंट जो पास्ट के अंदर हो गया, तारीखी, पास्ट का तारीखी वाकया, ऐसा वाकया, ऐसा काम जो पास्ट में हो गया, हिस्टोरिकल बन गया, तारीखी बन गया, उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताते हैं। ओके, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगेन रिपीट करते हैं हम कि डेली रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा रोजमर्रा का काम उसको बताने के लिए। पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती सच को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पर पास्ट डेली रूटीन, पास्ट डेली रूटीन का जो पहला सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता था, मीन्स मेरी ये डेली रूटीन थी पास्ट के अंदर। तो मैं क्या बता रहा हूं, पास्ट के अंदर अपनी डेली रूटीन बता रहा हूं। आइए देखते हैं कि नंबर 1 की तो हमने डेफिनेशन के अंदर, नंबर 1 की हमने डेली रूटीन, नंबर 1 का जो एग्जांपल है वो पढ़ लिया ना, बराबर पढ़ लिया। ओके, नंबर 2 पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को बताने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 हमारा पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है शी टुक टी ट्वाइस इन अ डे, शी टुक टी ट्वाइस इन अ डे, वो दिन में 2 मरतबा चाय पीती थी, ये उसकी हैबिट थी पास्ट के अंदर, अब नहीं है। पास्ट के अंदर उसकी हैबिट थी कि वो दिन में 2 मरतबा चाय पीती थी, शी टुक टी ट्वाइस इन अ डे, वो दिन में 2 मरतबा चाय पीती थी। तो ये एग्जांपल नंबर डेफिनेशन के अंदर दूसरा है। तीसरा क्या है, पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ कैसा है, पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा है, पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, आइए देखते हैं पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे बनेगा सेंटेंस हमारा इसका। नंबर 3 पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, जब हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर डायनासोर्स रूल्ड आवर प्लेनेट, हमारी प्लेनेट के अंदर जो डायनासोर्स थे पहले वो रूल किया करते थे, उनकी हुकूमत हुआ करती थी। इधर इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं रहता था।
मनुष्य की जगह यहाँ पर डायनासोर रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, पास्ट हिस्टोरिकल में यहाँ पर पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ, पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा कायनाती सत्य जिसे कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इसका दूसरा सेंटेंस है, इसका सेंटेंस नंबर 2, एक तो है ये सेंटेंस नंबर 1, दूसरा इसका सेंटेंस नंबर 2 क्या है, सेंटेंस नंबर 2 है कौन सा, पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सन राइज, सन रोज इन द ईस्ट, सन रोज इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट से सूरज निकला करता था, तो ईस्ट से अगर सूरज निकलता था तो आज तक ईस्ट से ही निकल रहा है, तो ये क्या है, पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। अच्छा, इसका सेंटेंस नंबर 3 क्या कैसे बनेगा, एग्जांपल का सेंटेंस नंबर 3 बनेगा, फॉर एग्जांपल सन सेट इन द वेस्ट, सन SUN, सन SET सेट, सन सेट इन द वेस्ट, सन वेस्ट में, ठीक है, सन वेस्ट में डूबता था, आज तक सन वेस्ट में ही डूबता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, माजी के वो कायनाती सच जिसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। ठीक है, इनको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। ओके, ये तो है नंबर 3। आइए इसका एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं डेफिनेशन के अंदर। पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसा तारीखी वाकया, हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया, ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जो कि माजी में होकर गुजरा है और है, उसको बताने के लिए हम पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट, उसको बताने के लिए हम पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नंबर 4, हमारा नंबर 4 जो सेंटेंस है वो पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होगा। कौन सा ऐसा सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अलेक्जेंडर ग्रेट था, जुल्करनैन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड। ओके, सो द स्टूडेंट्स, नंबर 4 जो है वो है पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट। पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट का जो पार्ट नंबर 4 है एग्जांपल के अंदर, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर ग्रेट जो था उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को फतेह किया था। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट, माजी का तारीखी वाकया। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसका सेंटेंस नंबर, ये तो सेंटेंस नंबर 1 है, इसका सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है, इसका सेंटेंस नंबर 2 है बाबर द मुगल एम्परर। ऐसा बंदा, बाबर एक ऐसा बंदा था जो कि मुगल एम्परर था, एम्परर मींस हुक्मरान, मुगल रूलर था, हुक्मरान था। बाबर द मुगल एम्परर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। कहां पर शिकस्त दी, उसने उसको डिफीट किया। कहां पर डिफीट किया, इन पानीपत, पानीपत के मैदान में उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। किसने शिकस्त दी, बाबर द मुगल एम्परर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन पानीपत इन 1526 के अंदर बाबर जो के मुगल एम्परर था उसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को पानीपत में 1526 के अंदर। तो मैंने यहां पर आपको डेफिनेशन बताई है, किसकी डेफिनेशन बताई है, पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के अंदर पहला जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका नाम पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन बताने के लिए। कौन सी डेली रूटीन बताने के लिए, फॉर एग्जांपल आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा करता था, ये मेरी पास्ट की डेली रूटीन थी। दूसरा पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, शी टुक टी ट्वाइस इन अ डे, वो दिन में 2 मरतबा चाय पिया करती थी। नंबर 3 पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, माजी का यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, मिसाल के तौर पर डायनासोर्स रूल्ड अवर प्लेनेट, हमारे धरती के अंदर, हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स हुकूमत किया करते थे, पास्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है। नंबर 2 सन रोज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से निकला करता था। नंबर 3 सन सेट इन द वेस्ट, सन जो है वो मगरिब में डूबा करता था, मगरिब में डूबा करता था। ये भी पास्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आइए देखते हैं क्या रहे हैं पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट। ओके, पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर हमने बताया अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर जो था, जो मैसेडोनिया का रूलर था, उसने पूरी दुनिया को फतेह किया था, पूरी दुनिया को फतेह किया था। ओके, नंबर 2 है बाबर द मुगल एम्परर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन पानीपत, इब्राहिम लोदी इन पानीपत इन 1526। ठीक है, बाबर द मुगल एम्परर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन पानीपत इन 1526। बाबर जो था मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह था, उसने पानीपत के अंदर 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी।
ओके, ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का। आइए देखते हैं कि इसके यूजेज क्या है। ओके, सो द स्टूडेंट्स, टॉपिक इज गोइंग ऑन, और टॉपिक इज गोइंग ऑन एंड टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके 4 टाइप्स पढ़ लिए कि हम उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका पैटर्न, इसका मेथड, इसका सिंटैक्स, इसका साउंड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो साउंड्स हैं, जब हम सेंटेंस बनाएंगे हमारे साउंड्स क्या बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के? व्हाट वुड बी द साउंड्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस? ओके, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साउंड्स बनाएंगे, जुमले बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस के जो साउंड्स हैं वो ऐसे आएंगे: ता, था, ती, थी, ते, आ, थी, थे। ठीक है, वो वर्जिश करता था, उसने चाय बनाई थी, हम सच बोलते थे। ये सारे क्या हैं? हमारे साउंड्स हैं जिससे हम पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है, हमारा जो सेंटेंस है वो ताल्लुक रखता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ओके, सेंटेंस को बनाने का तरीका, ये साउंड्स है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है। इसको इंग्लिश में सिंटैक्स कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है, या इसको इंग्लिश के अंदर फार्मूला कहा जाता है। सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, फार्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वाले को कहा जाता है। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर बना हुआ है वीडियोस के अंदर, अगर आप नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं ना। ओके, आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं विषय। ओके, आइए देखते हैं कि हम सब्जेक्ट, मैन ऑफ की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को कौन सा पैटर्न कहा जाता है? अफर्मेटिव। इसको अफर्मेटिव मेथड कहा जाता है। कौन सा मेथड है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसे अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये पैटर्न जो है वो है अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव। ये हमारा पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव पैटर्न है। आइए इसके सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कल कहानी लिखी थी। उसने कल कहानी लिखी थी। तो सेंटेंस क्या होगा? हम इस सेंटेंस को उर्दू के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने कल कहानी लिखी थी, मैंने उर्दू में तो लिखा है, हम इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आइए देखते हैं कि इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। उसने कल कहानी लिखी थी, तो सेंटेंस क्या है? ही रोट। रोट क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म है। हमारे फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है कि हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ही सब्जेक्ट है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है। ही रोट अ स्टोरी। He wrote a story yesterday. उसने कल एक कहानी लिखी थी। उसने कल एक कहानी लिखी थी। He wrote a story yesterday. इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, 4 नाम, 4 नाम। ओके, He wrote a story yesterday. कल उसने एक कहानी लिखी थी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है कल उसने कल एक कहानी लिखी थी। सेंटेंस है हमने उसे शिकस्त दी थी। हमने उसे शिकस्त दी थी। तो इस सेंटेंस को पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव कहा जाता है। इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हमने उसे शिकस्त दी थी। किसने शिकस्त दी थी? हमने दी थी। तो हम का जो वर्ड है वो है वी। नंबर 2 सेंटेंस वो है, क्या किया था? शिकस्त दी थी। तो यह लफ्ज यहां पर शिकस्त वाला इस्तेमाल होगा। वी डिफीटेड हिम। हमने उसे शिकस्त दी थी। वही डिफीटेड हिम, हमने उसे शिकस्त दी थी। तो ये सेंटेंस ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव का है। वी डिफीटेड हिम, हमने उसे शिकस्त दी थी। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था।
शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? नंबर 3 है हमारा सेंटेंस, शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आइए देखते हैं कि हम इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और कन्वर्ट करते हैं। शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम। स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया। क्वालिफाई भी लिख सकते हैं आप, पास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम और स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। These are three sentences of the assertive, positive, declarative sentences के हैं कि इसका हम नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ये तो अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव है। इस सेंटेंस का नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है? सो लेट्स कम टू द नेगेटिव। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस हम इसका कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है पता है? इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, DID, डिड। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, जुमले बनाने का तरीका क्या है। सिंटैक्स, जुमले बनाने का तरीका, हम पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, HV से मुराद, H मींस हेल्पिंग, V से मुराद वर्ब। सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग और V से मुराद वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? यहां पर तो हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। जब हम यहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव के अंदर ये सेकंड फॉर्म किस में चली जाती है? डिड के अंदर चली जाती है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये सेकंड फॉर्म, ये जो हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी है, ये सेकंड फॉर्म चली जाती है डिड के अंदर। डिड जो है उसने चोरी, इसका जो फर्स्ट वर्ड था वो डू था, तो इसने चोरी की सेकंड फॉर्म से और इसकी सेकंड फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो डिड बन गई। तो यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम डिड, सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इनके सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, आप इन्हीं को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ स्टोरी यस्टरडे, उसने कल कहानी लिखी थी। तो इस सेंटेंस को हम कैसे तब्दील करेंगे? उसने कल कहानी नहीं लिखी थी। उसने कल कहानी नहीं लिखी थी, तो सेंटेंस क्या होगा? ये ही रोट अ स्टोरी यस्टरडे, तो इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा? ही डिड नॉट। रोट की जो है फर्स्ट फॉर्म राइट है, he did not write story yesterday, कल उसने कहानी नहीं लिखी थी, ठीक है। he did not write a story yesterday, he wrote a story yesterday, he did not write a story yesterday, उसने कल कहानी नहीं लिखी थी। पास्ट के अंदर चला गया, डिड आ गया, तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो गई, सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 जो है लिखा हुआ है बोर्ड पर, सेंटेंस नंबर 2 है, हमने उसे शिकस्त दी थी। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या है? हमने उसे शिकस्त दी थी। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी, हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी, किसी और ने दी होगी। तो सेंटेंस क्या है? हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी। हम इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? इसको इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? we did not defeat him, हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी, we did not defeat him। ओके, तो सेंटेंस हमने जो बनाया है नंबर 2, ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया? we पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, we, फिर डिफीटेड जो सेकंड फॉर्म थी इसको निकालकर हमने डिड नॉट जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा नेगेटिव के अंदर, वो इस्तेमाल किया। नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करने के बाद फिर डिफीट की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म चोरी करके गया कौन? डिड इज अ थीफ, डिड जो है वो चोर है। इसने डिफीट की सेकंड फॉर्म चोरी कर ली और खुद यहां पर आ गया, तो वी डिड नॉट डिफीट हिम, हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है। स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम या स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। सेंटेंस नंबर 3 है, शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। शागिर्दों ने इम्तिहान पास
नहीं किया था, शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। तो सेंटेंस नंबर 3 है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई। कैसे होगा? स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था, स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, स्टूडेंट्स डिड नॉट पास द एग्जाम। ओके, शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। डिड लगा इसलिए हमने क्वालिफाई और पास की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी, क्योंकि डिड जो है वो इसकी चोरी करके गया, इसकी सेकंड फॉर्म खुद लेकर गया। तो ये तो थे इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इनके इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो द स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव के अंदर या क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है, हम इसका क्या लिखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बराबर। इसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? एग्जैक्टली हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसके अंदर कौन सा है? सीधी सी बात है, लिखा हुआ है डिड, तो यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड है। व्हाट इज आवर हेल्पिंग वर्ब? डिड। हम सवालिया इसका सेंटेंस बनाने के लिए डिड इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर क्या है? इसका सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर कौन सा है? हम सबसे पहले डिड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हम सबसे पहले डिड इस्तेमाल करेंगे। प्लस डिड लगाने के बाद, डिड को हम HV कहते हैं ना, HV मींस हेल्पिंग वर्ब। हम डिड लगाने के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला। वो कौन सा है? सब्जेक्ट। हम डिड के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या ये यहां तक खत्म हो गया? इज इट कंप्लीट और करेक्ट? क्या यहां तक सही है? नो, इट्स इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज इन द लास्ट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो पंक्चुएशन मिस्टेक हो जाएगी। तो पंक्चुएशन मिस्टेक से बचने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। जो कि हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम ट्रांसफर करेंगे, उन्हीं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। सेंटेंस है, उसने कल कहानी। क्या उसने कल कहानी लिखी थी? सेंटेंस क्या है? क्या उसने कल कहानी लिखी थी। क्या उसने कल कहानी लिखी थी? तो सेंटेंस हमारा इसका कैसे बनेगा? सेंटेंस के बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। हम हेल्पिंग वर्ब को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। डिड ही फिर राइट अ स्टोरी। क्या उसने कहानी लिखी थी? डिड ही राइट अ स्टोरी? कब? यस्टरडे। क्या उसने कल कहानी लिखी थी? डिड ही राइट अ स्टोरी यस्टरडे? क्या उसने कल एक कहानी लिखी थी? ये हमारा सेंटेंस पास्ट डिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है। हमने उसे शिकस्त नहीं दी थी। इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। डिड वी डिफीट हिम? क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? डिड वी डिफीट हिम? क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? डिड वी डिफीट हिम? दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हमने उसे कल शिकस्त दी थी? आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कौन सा है। शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था? सेंटेंस क्या है? क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। ओके, तो सेंटेंस उर्दू के अंदर हमने लिख लिया है, क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो सेंटेंस क्या होगा? डिड द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स है ना, डिड द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास क्वालिफाइड द एग्जाम? क्या ये जुमला सही है?
इज इट करेक्ट सेंटेंस? ये सेंटेंस गलत है। क्यों सेंटेंस गलत है? यहां पर हमने डिड इस्तेमाल किया है और यहां पे क्वालिफाइड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए। सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सेंटेंस इनकरेक्ट है, जबकि हमारे स्ट्रक्चर सेंटेक्स के मुताबिक ये जुमला गलत है। सेंटेक्स कह रहा है कि पहले डिड इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हमने डिड इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो रेक्टिफाई इसको कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे? हम इसको सही करेंगे, डिड स्टूडेंट्स क्वालिफाई द एग्जाम। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था? क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था? तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में था। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे गेट स्टार्टेड टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। सो द स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस भी उसे कहा जाता है। हमने इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 पार्ट्स पढ़े हैं। आइए देखते हैं कि हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 कौन सा है? इंट्रोगेटिव हमारा नंबर 3 है। ओके, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पार्ट नंबर 4 है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का टॉपिक है, पार्ट है। आइए देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसका कैसे बनाते हैं। आपको ये तो पता है इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, बराबर। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब ही है, डिड ही है, तो इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा। जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक इसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस का सिंटैक्स कैसे बनाया जाता है। सिंटैक्स हम कैसे बनाते हैं? सिंटैक्स बनाने के लिए हम पहले डिड यानी कि HV हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डिड प्लस डिड मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। किसी भी काम का करने वाला इस्तेमाल करते हैं। डिड यानी कि HV हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या ये यहाँ तक सही है और करेक्ट है और कंप्लीट है? नहीं, ये ना सही है, ना करेक्ट है, ना कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को आखिर में क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है। क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं बनेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटेंस सेंस नहीं देगा, क्वेश्चन सेंटेंस का सेंस नहीं देगा। तो आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस जो है वो हम कैसे बनाएंगे। इसके सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या उसने कल कहानी लिखी थी? 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 इसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे? क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? तो सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हम सिंटैक्स के मुताबिक करेंगे, फार्मूले के मुताबिक करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो लिखा हुआ ऊपर उसको फॉलो करेंगे। क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी? डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी? क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? क्या उसने कहानी नहीं लिखी थी? डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी? कब? यस्टरडे। ओके, क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी यस्टरडे? क्या उसने कल कहानी नहीं लिखी थी? दिस इज द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। आइए देखते हैं कि इसका जो नंबर 2 सेंटेंस है, ठीक है, नंबर 2 सेंटेंस है, उसको कैसे करते हैं। क्या हमने उसे शिकस्त दी थी? तो इसका उर्दू में क्या होगा? क्या हमने उसको शिकस्त नहीं दी थी? क्या हमने उसको शिकस्त नहीं दी थी? क्या हमने उसको शिकस्त नहीं दी थी? तो सेंटेंस क्या बनेगा? डिड वी नॉट डिफीट हिम? क्या हमने उसको शिकस्त नहीं दी थी? क्या ये सेंटेंस सही है? इज इट राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस? नो, इट्स नॉट करेक्ट सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट हैज नॉट द क्वेश्चन मार्क इन द एंडिंग। इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगाने से जुमला सही हो जाता है, सेंटेंस सही हो जाता है। तो डिड वी नॉट डिफीट हिम, क्या हमने उसको शिकस्त नहीं दी थी? तो सेंटेंस क्या होगा? डिड वी नॉट डिफीट हिम। ओके, तो ये है सेंटेंस नंबर 2। 1 डिड, 2 दिस वन,
एंड थ्री सेंटेंस इज, तीसरा जो सेंटेंस है, क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास किया था। तो हमारा सेंटेंस इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। नंबर 3, क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था, हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। डिड स्टूडेंट्स नॉट, नंबर 3 सेंटेंस क्या होगा, डिड स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाई, डिड स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। क्या शागिर्दों ने इम्तिहान पास नहीं किया था। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द पास्ट टेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जो कि हमारा इसका फर्स्ट मेथड, जिसे फॉर्मल मेथड कहा जाता है। इस सेंटेंस को कौन सा मेथड कहा जाता है, फॉर्मल मेथड कहा जाता है, फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है। हमने इसका फॉर्मल पैटर्न और फॉर्मल मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, हमने इसका प्रेजेंट के अंदर पढ़ा, हमने इसका पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ा। आइए देखते हैं कि फॉर्मल मेथड के बाद इसका जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट मेथड है, वो कौन सा है। So let's look at the next method pattern of the past indefinite tense. हमने जो टेंस सीखे थे उस टेंस के अंदर हमने कौन सा टेंस सीखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने फॉर्मल मेथड सीखा था। फॉर्मल मेथड जो है वो हम पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, पर्सिस राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो हमने सीख लिया था। कौन सा सीख लिया था, फॉर्मल मेथड सीख लिया था। आइए देखते हैं कि इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इनफॉर्मल मेथड कैसे होता है। How do we use the informal method of the past indefinite tense? और हम past indefinite tense के अंदर informal method क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके पैटर्न और मेथोडोलॉजी क्या है, उसका सेंटेंस सिंथेसिस क्या है। आइए देखते हैं कि past indefinite tense का informal method, contraction method क्या है। So let's look at the board. This is past indefinite tense और इसका informal method कौन सा है। इनफॉर्मल मेथड हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं डायलॉग्स के अंदर, स्पोकन इंग्लिश के अंदर। इनफॉर्मल मेथड हम डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इनफॉर्मल मेथड जो है हमारा वो किस में इस्तेमाल होता है, डायलॉग के अंदर या स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आपने इसको पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग या पैरासिस राइटिंग में इस्तेमाल किया, अगर आपने इसको फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया तो आपका पूरा ऐसे गलत हो जाएगा, पूरी पेरसी गलत हो जाएगी और आपका पूरा पैराग्राफ गलत हो जाएगा। तो हमें इस चीज का बखूबी अंदाज मेथड है, ये हम सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और डायलॉग्स और स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऐसे राइटिंग, पीसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ओके, आइए देखते हैं कि डायलॉग्स के अंदर और स्पोकन इंग्लिश के अंदर इनफॉर्मल मेथड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो इनफॉर्मल मेथड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसको समझने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा है, आइए देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, दैट इज डिड, DID, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हम डिड की मदद से, हेल्पिंग वर्ब जो है इसका डिड, इसकी मदद से इनफॉर्मल पैटर्न या इनफॉर्मल मेथड, जिसे कॉन्ट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है, इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है। हम कॉन्ट्रैक्शन मेथड और इनफॉर्मल मेथड डिड की मदद से इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक तो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इसका है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर तो सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होता है, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस इस्तेमाल होता है। किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सिंपल या असर्टिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि हमने पीछे सीखे सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस कैसे सीखे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है दे इन्वेंटेड अ न्यू इन्वेंशन, उन्होंने एक नई इजादात की। दे इन्वेंटेड अ न्यू इन्वेंशन, उन्होंने एक नई इजादात की, उन्होंने एक नई इजादात की। तो सेंटेंस क्या है, दे इन्वेंटेड अ न्यू इन्वेंशन, उन्होंने एक नई इजादात की। इसके अंदर
कोई भी इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन मेथड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारा इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव पैटर्न है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, so let's see how do we use the negative pattern as well as the interrogative and negative pattern. So the students, जो हमारा नेगेटिव पैटर्न है उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है। डिड हम यहाँ पर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करेंगे डिड को किस किस के साथ? DID, डिड। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। हम डिड किस किस प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं? जितने भी प्रोनाउन हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं सारों के साथ हम डिड इस्तेमाल करते हैं। आइए पहले हम लिखते हैं कि हमारे प्रोनाउंस कौन से हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ओके, सिंगुलर और प्लूरल जितने भी हैं सारों के साथ हम डिड ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डिड है। हम ही के साथ भी ये इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ भी ये इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ भी ये इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी, आई के साथ भी, यू के साथ भी और दे के साथ भी। इन सब के साथ हम डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये किसमें इस्तेमाल होता है? नेगेटिव पैटर्न के अंदर इस्तेमाल होता है। कैसे नेगेटिव? डिडंट इस्तेमाल होता है, अपोस्ट्रोफी डिडंट। हम ये पैटर्न किसमें इस्तेमाल करते हैं? हम ये पैटर्न किसमें इस्तेमाल करते हैं? इनफॉर्मल मेथड के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल मेथड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इनफॉर्मल मेथड के साथ इस्तेमाल करने के लिए हमें डिडंट की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। हमारा सिंटैक्स जो है वो इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड का जो सिंटैक्स है, आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स है, हम सिंटैक्स में क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। ओके, पहले हमारा सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या इस्तेमाल होगा? इनफॉर्मल मेथड का हेल्पिंग वर्ब डिडंट। ओके, प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न को हम नेगेटिव पैटर्न कहते हैं। कौन सा पैटर्न कहते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव मेथड ऑफ इनफॉर्मल पैटर्न। इनफॉर्मल पैटर्न का नेगेटिव मेथड है हमारा। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, She didn't defeat her opponent। इस सेंटेंस के अंदर she didn't defeat her opponent जो है ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, she didn't defeat her opponent। उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी थी। उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी थी। तो सेंटेंस क्या है? She didn't defeat her opponent। हमने यहां पर didn't जो है कॉन्ट्रैक्शन या इनफॉर्मल मेथड के नेगेटिव पैटर्न का इस्तेमाल किया है। She didn't defeat her opponent। उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी थी। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट कौन सा है। हम इसका दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 2 है, We didn't inform him about work। हमने उसे काम के बारे में इत्तला नहीं दी थी। तो इस सेंटेंस के अंदर हम उर्दू में क्या लिखेंगे? हमने उसे काम के बारे में इत्तला नहीं दी थी। तो हमारा सेंटेंस जो है ये भी इनफॉर्मल मेथड का कॉन्ट्रैक्शन मेथड है जिसमें हमने डिडंट इस्तेमाल किया है। ओके, हमने उन्हें काम के बारे में इत्तला नहीं दी थी। We didn't inform him about work। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल they didn't work hard for the exam। They didn't work hard for the exam। उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की थी। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने जो पैटर्न इस्तेमाल किया है वो इनफॉर्मल मेथड का didn't पैटर्न इस्तेमाल किया है। didn't, तो they didn't work for the exam। उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की। उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं
की थी, उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की थी। तो जितने भी हमने यहाँ पर सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं वो सारे इनफॉर्मल मेथड हैं, इनफॉर्मल पैटर्न हैं, कॉन्ट्रैक्शन मेथड हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल किए हैं हमने। इनका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। ओके, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड जो कि डायलॉग्स और स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टुगेदर कैसे इस्तेमाल होता है, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ द इनफॉर्मल मेथड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव मेथड है, हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। कौन सा है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न है। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न इस्तेमाल करने के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब्स जो कि डिडंट हमें दिया गया है वो इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मींस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स मींस फार्मूला, सिंटैक्स मींस फॉर्मेशन। सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? हम सबसे पहले डिडंट इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? डिडंट ही वर्क हार्ड। तो आइए देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल नंबर वन हमारा क्या है? एग्जांपल नंबर 1 है, आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कौन सा है, इसका सेंटेंस क्या है। आइए देखते हैं कि हम इसका सेंटेक्स कैसे बनाते हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिडंट की जरूरत पड़ेगी, DID, डिडंट ही फ्लाई एन एरोप्लेन। तो यहां पर सेंटेंस जो है, क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था। सेंटेंस क्या है? क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया, क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था। तो सेंटेंस क्या है? इनफॉर्मल मेथड के अंदर, डायलॉग या स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था, डिडंट ही फ्लाई एन एरोप्लेन। यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं लगाया। ओके, क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था। तो सेंटेंस क्या है? डिडंट ही फ्लाई एन एरोप्लेन। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा। सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है? आइए देखते हैं, इनमें से एक उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, शी डिडंट डिफीट हर ओपोनेंट, या वी डिडंट इन्फॉर्म हिम अबाउट वर्क, दे डिडंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? didn't they work hard, didn't they work hard for the exam। क्या उन्होंने इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं की थी, क्या उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की थी। सेंटेंस क्या है? क्या उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की थी, क्या उन्होंने इम्तिहान के लिए मेहनत नहीं की थी। तो सेंटेंस क्या होगा? डिडंट दे वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं जो कि हमने लिखे भी हैं बोर्ड के ऊपर। ओके, आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा है इनफॉर्मल मेथड के अंदर। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस टॉपिक है, इसके अंदर हम फॉर्मल मेथड सीख चुके हैं, उसकी डेफिनेशन सीख चुके हैं, उसके मेथोडोलॉजीज भी सीखी हैं। आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड को किस में इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड को हम डायलॉग के अंदर इस्तेमाल करते हैं या स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं और डायलॉग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, पैरासिस राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका पैराग्राफ, ऐसे और पैरासी सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हमें इसका इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। ओके, इसके इंटरोगेटिव, इसके सबसे पहले नंबर 1
पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो मेथड है वो सिंटैक्स में लिखा हुआ है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे नंबर 1, दूसरा हम डिडंट इस्तेमाल करेंगे, तीसरा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चौथा हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। 4 पार्ट्स ऑफ वन सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस इसका हमने कैसे बनाया। शी डिडंट डिफीट हर अपोनेंट, उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी थी। शी डिडंट, यहां पर हमने डिडंट क्या इस्तेमाल किया है, नेगेटिव पैटर्न का हमने नेगेटिव इस्तेमाल किया है। किसका, इनफॉर्मल मेथड का हमने नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया है। सेंटेंस नंबर 2 है वी डिडंट इन्फॉर्म हिम अबाउट वर्क, हमने उसे काम के बारे में इत्तला नहीं दी थी। तो वी डिडंट इन्फॉर्म हिम अबाउट वर्क जो है, अबाउट द वर्क जो है ये है स्पोकन इंग्लिश का इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड। सेंटेंस नंबर 3 क्या है, दे डिडंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम के लिए मेहनत नहीं की थी। तो ये सेंटेंस जो है ये भी इनफॉर्मल पैटर्न का नेगेटिव मेथड है, इनफॉर्मल पैटर्न का नेगेटिव मेथड है। आइए देखते हैं कि ये तो नंबर 1 है नेगेटिव पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल मेथड। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए हमें हेल्पिंग ऑफ डिडंट की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर डिडंट एडवांस में ही लिख लिया, ऑलरेडी लिख लिया है। तो हमें इसको इनफॉर्मल पैटर्न के अंदर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले डिडंट की जरूरत पड़ी। हमने पहले डिडंट इस्तेमाल किया, पहला सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, नंबर 1 डिडंट, नंबर 2 सब्जेक्ट, नंबर 3 मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नंबर 4 ऑब्जेक्ट, और नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका मिसाल क्या है। डिडंट ही फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था। डिडंट ही फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या उसने जहाज नहीं उड़ाया था। ये इनफॉर्मल मेथड का पैटर्न नंबर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। ये इनफॉर्मल मेथड का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 क्या है। डिडंट दे वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, क्या उन्होंने एग्जाम के लिए से वो इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड का पार्ट नंबर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। इनफॉर्मल मेथड या कॉन्ट्रैक्शन मेथड का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिडंट हमने इस्तेमाल किया है। So the students, this was all about the contraction or informal method of the past indefinite tense. Past indefinite tense का जो informal method है उसका contraction हमने पढ़ा है। जो कि हम past indefinite tense पढ़ रहे थे, हमने उसका पॉजिटिव मीन्स फॉर्मल मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने इसका इनफॉर्मल और कॉन्ट्रैक्शन मेथड पढ़ा। आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग मेथड क्या है। नंबर 3 पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन टैग मेथड। इसका क्वेश्चन टैग मेथड कैसे बनाया जाता है, हम उसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, व्हाई डू वी यूज इट, हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टैग क्वेश्चन। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने इसका फॉर्मल मेथड, उनके सिंटैक्स और उसका यूजेज सीख लिया है। हमने इसका इनफॉर्मल मेथड, उसके सिंटैक्स और उसका यूजेज विद एग्जांपल्स सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग मेथड क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन टैग पैटर्न ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लुक एट द बोर्ड, दिस इज रिटन ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जो पैटर्न है वो है क्वेश्चन टैग मेथड। कौन सा है, क्वेश्चन टैग मेथड। क्वेश्चन टैग मेथड का जो पैटर्न है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो let's see how do we use question tag method. Why do we use question tag method? हम question tag method क्यों इस्तेमाल करते हैं, why do we use it? Let's see why do we use it. So the students, हम question tags क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये तो बोर्ड पर हमने लिखा है कि question tags हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि why do we use question tag. question tag method जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है कि क्वेश्चन टैग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। टैग क्वेश्चंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फॉर द एग्रीमेंट अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में जो एग्रीमेंट होती है कि इससे तुम एग्री हो या नहीं हो, इससे तुम एग्री हो, इससे आप एग्री हैं या नहीं हैं, उस एग्रीमेंट को शो करने के लिए हम क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब हम किसी को टैग कर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी टैग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैग क्वेश्चन हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए,
एग्रीमेंट के लिए, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज की एग्रीमेंट के लिए हम क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न हैं, आइए देखते हैं कि कौन से हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ओके, इसका जो सेंटेंस है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो एग्जांपल के अंदर एग्जांपल नंबर 1 है शी मेड ब्रेकफास्ट, शी मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया, शी मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया। ओके, शी मेड ब्रेकफास्ट, ये सिंपल स्टेटमेंट है। क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस की सिंपल स्टेटमेंट है। हम इसको क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इसको क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से मदद लेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि हम ऊपर सीख चुके हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन टैग का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। कैसे पैटर्न इस्तेमाल होगा? पैटर्न इस्तेमाल होगा डिड शी, डिड शी, आगे क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान जरूर देंगे। तो सेंटेंस क्या है? शी मेड ब्रेकफास्ट, शी मेड ब्रेकफास्ट, डिड शी, क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया था? क्या उसने नाश्ता बनाया क्या? या क्या उसने नाश्ता बनाया क्या? तो सेंटेंस क्या है? शी मेड ब्रेकफास्ट, डिड शी, क्या उसने नाश्ता बनाया क्या? ओके, ये एक पॉजिटिव में है। हम अगर इसका रिप्लाई देना चाहें तो हम इसका रिप्लाई कैसे देंगे? रेस्पॉन्ड करना चाहें तो हम इसका रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे? यस शी डिड। कैसे होगा? इसका रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे? यस शी डिड। अगर उसने बनाया है, अगर उसने बनाया है तो इसका रेस्पॉन्ड, उसका रिप्लाई, उसका आंसर कैसे करेंगे? यस शी डिड। सेंटेंस क्या है? शी मेड ब्रेकफास्ट, क्या उसने नाश्ता, शी मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया। डिड शी, क्या उसने बनाया, क्या उसने नाश्ता बनाया। अगर हम इसको रेस्पॉन्ड करना चाहें, आंसर देना चाहें, तो हम क्या करेंगे? यस शी डिड, हाँ उसने नाश्ता बनाया। अगर हम इसको नेगेटिव में तब्दील करना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? इसी का सेकंड पैटर्न। कैसे इसका सेकंड पैटर्न इस्तेमाल होता है? सेंटेंस है शी शी मेड ब्रेकफास्ट, शी मेड ब्रेकफास्ट। तो क्या है? शी मेड ब्रेकफास्ट, ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेक क्वेश्चन का पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है। इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा? डिडंट शी, डिडंट शी, डिडंट शी, डिडंट शी का मतलब क्या है? क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया क्या? इसका मतलब है क्या उसने नाश्ता बनाया था। इसका मतलब है क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया क्या? इसमें क्या दो मर्तबा आ रहा है? इसमें क्या एक मर्तबा आ रहा है? तो सेंटेंस हमारा क्या है? शी मेड ब्रेकफास्ट, डिडंट शी, क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया क्या? तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? इसका रिप्लाई हम कैसे देंगे? इसका रिप्लाई देने के लिए हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इकट्ठे इस्तेमाल करने होंगे, जो कि हमने किस में सीखे हैं? इनफॉर्मल मेथड, कॉन्ट्रैक्शन मेथड में सीखे हैं। आइए देखते हैं कि वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हैं? नो शी, नो शी, नो शी डिडंट, नो शी डिडंट, नो शी डिडंट। कैसे नो शी डिडंट हमने इस्तेमाल किया है? क्यों? क्योंकि यहां पर डिडंट शी क्या लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे साथ लिखे हुए हैं, इसीलिए हमने इसको रेस्पॉन्ड करने के लिए नेगेटिव के अंदर किया है, नो शी डिडंट। ओके, तो सेंटेंस हमारा जो क्वेश्चन टैग का है, हम क्वेश्चन टैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन टैग इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फॉर द एग्रीमेंट। क्वेश्चन टैग जो है वो एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में। ओके, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? पहले हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, शी मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया था। डिड शी, क्या उसने बनाया था? यस शी डिड, अगर उसने बनाया था तो हम क्या बोलेंगे? यस शी डिड। ओके, अगर इसका दूसरा पैटर्न हम लिखना चाहें, दूसरा पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? शी मेड ब्रेकफास्ट, डिडंट शी, क्या उसने, डिडंट शी, क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया था? तो हम क्या कहेंगे? नो शी डिडंट, नहीं उसने नाश्ता नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। इसका सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर चलाया, हमने कंप्यूटर चलाया। वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, ये सिंपल स्टेटमेंट है,
ये सिंपल सेंटेंस है, ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? वी ऑपरेटेड कंप्यूटर। तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल, जैसे हमने ऊपर बनाया है वैसे ही हम नीचे भी वही पैटर्न और मेथड फॉलो करेंगे। नीचे भी हम वही पैटर्न वही मेथड फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, तो हम सेंटेंस क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड वी, क्या हमने कंप्यूटर चलाया था? क्या हमने कंप्यूटर चलाया था? तो इसका रिप्लाई क्या होगा? रेस्पॉन्ड क्या होगा? हाउ डू वी रेस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग को हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? आइए देखते हैं कि कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, डिड वी, क्या हमने कंप्यूटर चलाया था? तो हम क्या करेंगे? यस वी डिड, हाँ हमने चलाया था। अगर हमने नहीं चलाया था तो हम क्वेश्चन टैग का पैटर्न नंबर पार्ट नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। वो पार्ट नंबर 2 कौन सा है? आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन टैग का कौन सा है। फॉर एग्जांपल वी ऑपरेटेड कंप्यूटर इज द सेम, वी ऑपरेटेड कंप्यूटर, हम इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? डिडंट वी कैसे इस्तेमाल करेंगे? डिडंट वी, क्या हमने कंप्यूटर नहीं चलाया था? क्या सिर्फ आपने ही चलाया था? नहीं, आपने भी चलाया था और हमने भी चलाया था, दोनों ने इकट्ठे मिलकर कंप्यूटर चलाया था। तो इसका रिस्पॉन्ड हम कैसे करेंगे? तो सेंटेंस इसका क्या होगा? नो वी डिडंट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। ये टैग क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सो द स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा आज का टॉपिक किसके बारे में था? हमारा आज का टॉपिक जो था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि हमने अभी से इनिशिएट किए हैं। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टेंसेस से रिलेटेड था। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टेंसेस का जो पहला पार्ट था वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट सिंपल टेंस भी जिसे कहा जाता है। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने उसके पॉजिटिव मेथड सीखे थे। हमने उसके पॉजिटिव मेथड के अंदर ये भी सीखा था उसको कैसे, कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका तरीका क्या है, उसके सिंटैक्स क्या है, उसका साउंड्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है, सारा कुछ हमने सीख लिया है। So the students, see you after a short break in the next lecture. Take care.